नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। पूरे फिरोजाबाद, पूरे शहर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। इन दिनों दिन इनकी जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। हर गली मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार ज़्यादा हो चली है। इनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कोई अनुभव है और ना ही लाइसेंस है। इसके बावजूद भी वो बेरोक टोक इलाज कर रही हैं। इन्हें स्वास्थ्य विभाग का कोई डर नहीं है। शहर में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में 400 से अधिक है। इनके द्वारा दी जाने वाली अनाप शनाप दवाइयाँ कई मरीजों की जिंदगी छीन रही है और छीन ली है। अगर यह कहा जाए कि झोला छाप डॉक्टर दवा नहीं बल्कि मौत बांट रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और यह अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों की तादाद ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। कई गांव में 10 से 20 झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं। अधिकतर डॉक्टर अनुमानित आधार पर इलाज करते हैं, मरीजों को दवाइयां देते हैं। कई बार इनकी दवा फायदा भी कर जाती है और इसीलिए मरीजों का भरोसा इन पर और बढ़ जाता है। एक मरीज को 440 रुपये से लेकर के 80 रुपये में झोला छाप डॉक्टर इलाज कर देते हैं, दवाइयां दे देते हैं। इनकी फीस भी इसी में शामिल हो जाती है, यानी कि फीस भी इसी में और दवाइयां भी इसी में हो जाती है। और इसीलिए झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाना मरीज को सस्ता भी लगता है। और यही कारण है कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लोग भी कोई मुहिम नहीं चलाते हैं, अपना मुंह तक नहीं खोल पाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक झोला छाप डॉक्टरों की दवा से प्रति वर्ष करीब 50 मरीजों की जान जा रही है। इनमें से सिर्फ 1-2 मरीजों के परिजन ही झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराते हैं। बाकी के परिजन यह मानकर बैठ जाते हैं कि मरने वालों की जिंदगी पूरी हो चुकी है। डॉक्टर ने बचाने की पूरी कोशिश की। कम मरीजों के परिजन ही इस बात को समझ पाते हैं कि गत 3-4 माह से डॉक्टर जो अनुमानित दवाइयां दे रहे हैं, मरीज को खिला रहे हैं, शायद वो ही मौत का कारण बन गई। उदाहरण के लिए कई बार डॉक्टर बुखार की प्रवृत्ति नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बुखार में भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और इससे जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम और भी कमज़ोर हो जाता है। गलत दवाइयाँ की वजह से मरीजों की किडनी, लीवर तक फेल हो जाते हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, इससे मरीज की मौत हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार गत 5 वर्षों में 250 से ज़्यादा मरीजों की जान झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ही गई है। लेकिन ये बात अलग है कि इनमें से केवल 10 से 15 मरीजों के ही परिजनों ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ में शिकायत की है, मामला दर्ज कराया है। सबसे ज्यादा मौतें गत 2 वर्षों में डेंगू चिकनगुनिया के दौरान ही हुई है, ये आंकड़ा बताता है, एक अनुमानित है वो भी। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ में लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग भोला छाप बना बैठा है, यानी कि निष्क्रिय बना बैठा है। पिछले 15 दिनों में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ में 2 से अधिक शिकायतें पहुंची, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण झोला छाप डॉक्टरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वो लगातार मरीजों को मौत बांटने का काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें साझेदार लगातार बना बैठा है। यूपी के फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद तहसील के मैनपुरी रोड पर हरिशंकर फार्म हाउस में झोला छाप डॉक्टर सैकड़ों की संख्या में मरीजों को चूना लगा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब केवल सप्ताह में एक दिन दवा देते हैं और वो दिन है इतवार, यानी कि रविवार का, संडे का। जिले के बड़े बड़े डॉक्टर के जो अस्पतालों के डॉक्टर है, डिग्रीधारी हैं, इनकी दरख्त पर आते हैं, यानी कि इनकी चौखट पर सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। अब मैं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करता हूं कि एक बार झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ पर आप विजिट करें। अगर उनका इलाज आपको ठीक लगे तो क्यों ना उन्हें जिला अस्पताल में तैनात कर दिया जाए। अगर भले ही उनके पास में डिग्री हो या ना हो, भले ही उनके पास में अनुभव हो या ना हो, ठीक लगे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर मेरा सुझाव ठीक लगे तो अमल करें, नहीं तो टाटा बाय बाय। क्योंकि लगातार ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, कई लोगों की जान ले चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो चुस्त बना बैठा है। आखिर क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य अधिकारी इन झोला छापों के आगे भोला छाप बने बैठे हैं? तमाम प्रकार के सवाल है। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात रखेंगे। राकेश वर्मा हमारे साथ में है, संवाददाता फिरोजाबाद से, जो इस पूरे मामले की पड़ताल उन्होंने की, रिपोर्ट उन्होंने की है। इसके अलावा अखिलेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। राकेश, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आखिर झोला छाप डॉक्टरों के आगे स्वास्थ्य विभाग भोला छाप क्यों बना बैठा है?
देखिए मरीज, सबसे बड़ा सवाल तो फिरोजाबाद के स्वास्थ्य विभाग का ये है कि जो भी कोई बड़ा अ, लोगों को ज्यादा तादाद में मरीजों को देखने वाला जो डॉक्टर्स है, हम्म। वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाएं बना लेता है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की टच में रहता है, हम्म। जिससे उनका आना जाना आनागमन रहता है। आप साफ तौर से जान सकते हैं कि अधिकारी का आना जाने का मतलब यही हो सकता है, कहीं ना कहीं उसका लेन देन रहा हो, हम्म। और अधिकारी इसी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं करते। आप तस्वीरों में साफ देख भी सकते हैं आज कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां हम्म। पर ना तो डॉक्टर पे डिग्री है, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है। और हम्म। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डॉक्टर झोला छाप अगर बैठता है तो एक दुकान लेकर बैठता है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग लेके बैठता है। यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि एक फार्म हाउस में डॉक्टर और पेशेंटों को दवा दे रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जनपद में सबसे पहला एक ऐसा डॉक्टर है जो कि फार्म हाउस में दवा दे रहा है, और हम्म। यहाँ पर इतने लंबी कतारें हो जाती है। लोग हम्म। ट्रैक्टर से आते हैं, बसों से आते हैं, कारों हम्म। से आते हैं, इतनी लंबी कतारें हो जाती हैं। हफ्ते में एक बार ही ओपीडी करते हैं डॉक्टर। करीबन 500 से 600 ओपीडी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की 800 से 900 रुपए की दवा देते हैं। हम्म। अब अनुमान लगा लीजिए कि एक हफ्ते में करीबन लाखों रुपए वसूल कर जनता से ले जाकर चूना लगाते हैं। बाद में जो परिणाम आता है जनता का, कि कोई आराम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे बड़ी मनीष सवाल ये खड़ा करता है कि इनके पास ऐसी कोई दवा नहीं, ऐसी कोई मर्ज नहीं जिसकी ये दवा ना देते हो। हम्म। बिल्कुल, लेकिन राकेश, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब ये दवाइयाँ फार्म हाउस पर देते हैं तो क्या इन दवाइयों की जांच पड़ताल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने की है कि ये दवाइयाँ कैसी है, किस काम में आती है, कहाँ से इन्होंने बनाई है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से ये लेकर आते हैं? क्या इस बात की जांच पड़ताल औषधि विभाग ने की है? देखिए मनीष, मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले अधिकारी यहाँ से नोडल भी यहाँ पर छापेमारी के दौरान गए थे, हाँ। लेकिन उसके दौरान कुछ लेवल के अधिकारी है, उनको लेन देन रहा होगा, उन्होंने उनको फोन किया, उनको वापस आना पड़ा, ना तो कोई कार्रवाई की। और अभी तक लंबा समय हो गया, कोई कार्रवाई करने के नाम पर ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हम्म। अगर यहाँ मीडिया में खबर चलने के बाद अगर पता चलता है, फिर भी अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर फिरोजाबाद का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल जीरो पॉइंट पे काम कर रहा है। हम्म। लेकिन देखिए राकेश वर्मा, यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जब औषधि विभाग ने इनको मान्यता नहीं दी है, पास आउट नहीं किया है, तो फिर ये किस बिना पर ये दवाइयाँ मरीजों को दे रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 500 के लगभग मरीज आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, और प्रत्येक मरीज को करीब करीब अगर 800 रुपये में दवाइयाँ दी जाती है। अगर हम इसका गुणा भाग करें तो मुझे लगता है कि 4 लाख से भी ज़्यादा, लाखों रुपये में ये मसला जाता है। जी, मैंने पहले भी कहा था, मैंने लाखों रुपए का चूना लगाते हैं ये जनता को, भोली वाली जनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हम्म। लगता है कि वहां पर कोई महात्मा बैठता है, ये बाबा बैठता है, हम्म। वो दवा नहीं कोई हाथ देखकर इनका इलाज करता हो। हम्म। लेकिन जब हमारी टीम ने इस डॉक्टर्स की पड़ताल करी, हमने एक पर्चा भी बनवाया अपने लिए। हम्म। डॉक्टर ने केवल पर्चे पे 2 बिंदी लगा के दे दी, हम्म। और उसके बाद हमने मेडिकल जो सामने फट लगा के बैठे हैं वहां पर हम्म। हमने दवा ली। वहां के जो व्यक्ति है उन्होंने दवा दी, करीब 850 रुपए का बिल बनाया। हम्म। जब डॉक्टर्स को पता चला कि पत्रकार है, तो उन्होंने पूरे प्रयास किए हमसे बातचीत करने के, लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस तरीके के पेशेंटों को देखता हो। हमें ऐसा लगा कि ये जनता के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, फिर उसके बाद खबर की कार्रवाई की गई। हम्म। ठीक है राकेश, मैंने आपसे एक और सवाल किया था कि ये दवाइयाँ जो बांट रहे हैं लोगों को, ये दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, इनका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? क्या ये खुद इनका प्रोडक्शन करते हैं या कहीं से खरीदते हैं ये? देखिए, मैंने इनकी प्रोडक्शन का तो ये देखा नहीं कहाँ से खरीदते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनकी तो एक गाड़ी आती है, छोटे हाथी टाइप में एक गाड़ी आती है 4 पहिए की। वो हम्म। हफ्ते में डायरेक्टली इनके सामान को उतारती है। हम्म। जब शाम को करीब 5 से 5:30 बजे तक ये प्रोग्राम अपना खत्म करते हैं, तो हम्म। उसी गाड़ी में अपना सामान भरकर फिर हम्म। वापस ले जाते हैं। फिर अगले संडे के दिन फिर इसी तरीके के लाते हैं। ये दवाइयां ना तो कोई किसी से उतरती हैं, ऐसा लगता है कि इनका कोई खुद की प्रोजेक्ट बनना हो। ये कहीं हम्म। से खरीदते हैं, खरीदने के बाद ये अपना कार्यक्रम ये पूरा चलाते हैं मनीष। बिल्कुल ठीक है। अखिलेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम ये पूरा मसला देख रहे हैं फिरोजाबाद में कि एक डॉक्टर जो लंबे समय से एक फार्म हाउस में दवाइयों का वितरण कर रहे हैं,
करीब 500 से अधिक लोग, लगभग अगर आंकड़ा हम औसतन माने तो 500 से लगभग लोग यहाँ पर आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए। सिर्फ संडे को ये बैठते हैं और एक व्यक्ति को 800 रुपये की दवाइयाँ देते हैं। इसका जब हमने गुणा गणित किया तो 4 लाख रुपए का इनका एक दिन में कारोबार फिलहाल हो जाता है। 4 लाख रुपए एक दिन में ये कमा रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर हैं, तो यूपी के मुख्यमंत्री को, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री को इनको जिला अस्पताल में बैठा देना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल में तो लाखों मरीज आते हैं, हजारों मरीज आते हैं। क्यों ना वहां भला हो जाए इनका, अगर ये अच्छे से इलाज कर रहे हैं तो। जी मनीष जी, मैं बता दूं आपको कि फिरोजाबाद में हाँ। इस तरह के झोला छाप डॉक्टर जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुके हैं जो है मंत्रियों के। और हम लोगों ने मंत्रियों से डायरेक्टली शिकायत की है, आपको बता दें। लेकिन फिरोजाबाद की स्वास्थ्य विभाग के बारे में बिल्कुल, क्योंकि ये सीएमओ साहब हैं जो, ये खुद इतने भ्रष्ट हैं, आपको बता दें कि इनके खिलाफ भी कई जांचें चल रही हैं, लेकिन इसके बाद ही फिरोजाबाद से इनको नहीं हटाया जा रहा है। और आपको बताएं, इस तरह के डॉक्टर जो बैठे हैं, इनकी इसका कारण शायद आप समझ रहे होंगे कि मरीज इकट्ठा क्यों आता है इनके पास। उसकी वजह यह है कि एक तो सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर है ये अनपढ़ डॉक्टर जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि स्टेरॉइड दवाइयां, स्टेरॉइड देते हैं और पेन किलर देते हैं अच्छी खासी, और साथ में एंटीबायोटिक भी जो है बहुत हैवी वाली देते हैं, जिससे मरीज को ये लगता है कि हमारा दर्द तुरंत बंद हो गया। लेकिन इससे लीवर, किडनी और कई चीजें शरीर की जो है खराब होती हैं। शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी खत्म हो जाती है। तो मरीज का पूरा सर्वनाश ये लोग कर देते हैं, आपको बताएं। लेकिन मरीज जो है लालच में फंस जाता है कि हमें देखो तुरंत आराम मिला, बड़े डॉक्टर से हमें जल्दी आराम नहीं मिला था। दूसरी बात आपको बता दें कि इस बारे में हमारे जिलाधिकारी महोदय से भी कई लोगों ने बात करने की कोशिश की। फिरोजाबाद में आपने शायद सुना हो कि एक इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि एक 100 बीघा जमीन को जो है यहाँ के एसडीएम साहब ने अपने सालों के नाम, घर वालों के नाम, सबके नाम करा ली थी। और उसमें जब हम लोगों ने मीडिया में हल्ला किया, प्रेस वार्ता की, तब जो है उस पर थोड़ी सी कार्रवाई हुई। लेकिन एक दिन जिलाधिकारी महोदय का स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक बयान था फिरोजाबाद के रमेश रंजन, वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे थोड़ी सी शर्म करो, वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन नकारा और भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते आप? क्योंकि आप भी लाखों रुपए लेकर के बैठे हुए हैं, मुंह बंद आपका है। मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद में खुल के बोलता हूं और प्रेस वार्ता खुल के करता हूं। फिरोजाबाद के सीएमओ साहब की एक जांच चल रही है, जिसमें इन्होंने एक जो है 5 करोड़ का ठेका अपने सीएम ऑफिस लखनऊ में एक बाबू है, उसके लड़के को दिया हुआ है। और आपको बताएं कि उसकी जांच चल रही है, उसमें ये पैसे दे देते हैं, लेकिन वहां से हटने, जबकि नियम है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अगर आपका विभाग में कर्मचारी कोई काम कर रहा है, उसके परिवार को कोई भी स्वास्थ्य विभाग का ठेका नहीं दिया जा सकता। लेकिन सीएमओ साहब ने नियम विरुद्ध दिया है। एडी हेल्थ भी इनके रिश्तेदार है, और आदरणीय विजय पाठक जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके दोनों स्टेनो भी इनके रिश्तेदार हैं, आपको बता, सीएमओ साहब के। ठीक है अखिलेश जी, लेकिन भी कार्रवाई करो। ठीक है अखिलेश जी, लेकिन हम जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, यहाँ जो शिकोहाबाद का जो फार्म हाउस है मैनपुरी रोड पर, यहाँ पर जो दवाइयाँ वितरण हो रही है, हम इस पर आ जाते हैं, क्योंकि मूल मसला हमारा यही है। क्योंकि जिस प्रकार से हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दवाइयों का वितरण हो रहा है, लोगों की लाइनें लगी हुई है, और बड़ी हॉल देखिए, बड़ी हॉल है वहाँ पर, बड़ी हॉल में जब लोग, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, तो इससे स्वास्थ्य विभाग अनजान क्यों है? क्या स्वास्थ्य विभाग वाकई अनभिज्ञ है? कि स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है, या वाकई जानबूझकर वो अनभिज्ञ बनना चाहते हैं? मोटी रकम मिल रही है, मोटी रकम लेकर के ये जो है, आपको बता दें कि इस तरह के काम कर रहे हैं, मोटी रकम रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ता है, नोटिस दिया जाता है, लेकिन जब मोटी रकम मिल जाती है तो उसको जो है सुरक्षित कर दिया जाता है कि थोड़ा सा बचा के काम करो। एक नहीं, ये तो आप हरिशंकर फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों डॉक्टर फिरोजाबाद में हैं जिनके यहाँ लाइन लग के मरीज आते हैं, सीएमओ साहब का लिफाफा पहुंचता है, सीएमओ साहब जो है मस्ती से बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद में आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट हारने का कारण यही है कि अधिकारियों की इतनी मनमानी हो चुकी, इतनी मनमानी हो गई कि जो है किसी भी अधिकारी की, किसी भी जनप्रतिनिधि की अब जो है चल नहीं रही है। केवल अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो खबर बनाता है, कुल मिलाकर ये कहा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं ये। ठीक है सौरभ उपाध्याय जी, सारा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है सौरभ उपाध्याय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सौरभ जी, जिस प्रकार से अखिलेश जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे ऑल ओवर हम तस्वीर को देखें तो ये जो अधिकारी कर्मचारी है, कहीं ना कहीं ये ही मंत्रियों पर हावी है,
और मंत्री और जो शासन के निर्देश हैं उनका उल्लंघन तो करते ही हैं, लेकिन देखिए जनता की जान से जब खिलवाड़ हो रहा हो, झोला छाप डॉक्टरों की लगातार भरमार हो रही हो, उन पर कार्रवाई करने से भी गुरेज कर रहे हैं। देखिए मनीष जी, पूरे जिले भर में अगर हम स्वास्थ्य सेवा की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों की जो स्थिति है वो बड़ा दयनीय है और इसमें सुधार की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीर फिरोजाबाद से आए दिन सामने आती है, जहां अप्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो इलाज करते देखे जाते हैं, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं। ये जो दवाइयां आप कह रहे हैं कि भाई ये दवाइयां कहाँ से आती हैं, किस कंपनी की है, कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ओपीडी करने का अधिकार उसको है कि भाई जो जिसने जिसने डॉक्टरी डिग्री कोई हासिल की है, सक्षम डिग्री, उसके बाद वो ओपीडी कर सकता है और उसके बाद एक नियम है कि भाई वो दवाएं लिखेंगे और मेडिकल स्टोर जिनको पंजीकरण दिया जा रहा है मेडिकल स्टोर का, वो मेडिकल स्टोर से वो दवाएं मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से इस तस्वीर में साफ तौर पे ऐसे लोग जिनके पास कोई पंजीकरण, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और डॉक्टर नहीं है और उसके बाद इलाज कर रहे हैं वो सभी रोगों का, ये एक बड़ा सवालिया नहीं तो प्रश्न है। और सूबे के मैं कह रहा हूँ मैंने उसके लिए सजेशन दिया है, मैंने उसके लिए डिप्टी सीएम को सजेशन दिया है कि इनका इलाज अगर इतना बेहतरीन है, इतना बेहतर है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और आप भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है ही, तो क्यों ना इनको जिला अस्पतालों में बिठा दिया जाए। एम्स में बैठा दीजिए, सबसे बड़ी अस्पताल जो एम्स है उनका डायरेक्टर बना दीजिए, इतना अच्छा इलाज हो रहा है तो। ऐसा देखिए, ऐसा सजेशन कौन देगा? ऐसा कोई पत्रकार नहीं जो डिप्टी सीएम को ऐसा सजेशन दे सके। बिल्कुल मनीष जी, देखिए सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस बात को, देखिए ब्रजेश पाठक जी को ये तस्वीरें देखनी चाहिए और चीजें छुपती नहीं है। देखिए सामने सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये अधिकारी जिले स्तर पे बैठे हुए हैं। अखिलेश जी जिक्र कर रहे थे सीएमओ फिरोजाबाद का, जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, देखिए किसी भी विभाग की बात कर लूं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बेहद आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, एक आम से खास व्यक्ति के लिए भी। इनकी जो स्थिति खराब बनी हुई है, इस पर जरूर सवालिया प्रश्न लगता है। डिप्टी सीएम जहां भी जाते हैं कि भाई ब्रजेश पाठक जी, वो कई बार ये तस्वीरें आई कि उन्होंने मरीज बन के जो है हड़ताल की कि भाई क्या स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी तमाम खामियां मिली। लेकिन ये जो तस्वीर फिरोजाबाद से, शुकोबाद से है, ये जरूर मरीजों को जो है संकट में डालने वाली है कि जो दवाएं हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि मरीज को लाभ मिले और डॉक्टर इसलिए है कि मरीज को ठीक करे। लेकिन ये जो डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं झोला छाप, इन पर एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल ये, कार्रवाई करेगा कौन? महज खाना पूर्ति करके ये अधिकारी जो है नोटिस थमा देंगे, नोटिस के बाद अपनी जेबें भर लेंगे और उसके बाद उस मामले को रफा दफा कर जाएंगे। फिर तो क्या ये माने सौरभ जी, क्या ये माने कि जो नोटिस दिया जाता है उनको अलर्ट करने के लिए ही दिया जाता है कि आप अलर्ट पर रहिए, ये नोटिस है और हमारी खातिरदारी करिए? बिल्कुल, देखिए मनीष जी, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य पर ये कार्यक्रम है, लेकिन शिक्षा विभाग का भी यही हाल है, यही स्वास्थ्य विभाग का हाल है कि तमाम कोचिंग सेंटरों को नोटिस थमा दिए जाते हैं, उसके बाद अपनी जेबें भरने का काम किया जाता है, उसके बाद वो बदस्तूर चलते रहते हैं। ऐसे ही इन झोला छापों की स्थिति है कि इनको भाई आपका कार्यक्रम देख के, प्रोग्राम देख के एक नोटिस थमा दिया जाएगा और उसके बाद नोटिस के बाद साठगांठ करने के बाद दोबारा से ये ऐसी सेवाएं देंगे जैसे सेवा देख रहे हैं। अगर सूबे के डिप्टी सीएम मुझे सुन रहे हैं या आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं जरूर ब्रजेश पाठक जी से कहूंगा कि ऐसे नाकारा अफसर जो हैं, जिनके नाक के नीचे इस तरीके की हरकत हो रही है कि मरीज के मौत का संकट बनाएगा, ये दवाएं जो दे रहे हैं वो दवाएं कैसी हैं, क्या है, कोई उसका किसी प्रकार की पड़ताल नहीं है और अपने ओपीडी भी कर रहे हैं और दवाएं भी बेच रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही शिक्षा का हाल है, भाई कॉपी किताब रबड़ पेंसिल सब स्कूल वाले बेच रहे हैं और ऐसे लोग जो शिक्षक नहीं है वो स्कूल चला रहे हैं, जो चिकित्सक नहीं है वो अस्पताल चला रहे हैं। ये स्थिति बनी है मनीष। ठीक है राकेश वर्मा जी, इनका सर्वेक्षण क्यों नहीं होता है? क्या स्वास्थ्य विभाग को ये नहीं चाहिए थी कि एक ऐसा राज्य स्तरीय सर्वेक्षण हो जाए या जिला स्तरीय सर्वेक्षण हो जाए ताकि पता चल सके कि कितने झोला छाप डॉक्टर हैं और इनके इलाज से कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, महीने दर महीने, दिन ब दिन या साल दर साल? तो इनके जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वो कहाँ से पूर्ण होंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई झोला छाप डॉक्टरों की 577 लोगों को नोटिस दिया गया था कोरोना काल में, जिसमें नोटिस जाने के बाद में उसमें लिस्ट में नाम आ गया था किस किस कौन कौन सी जगह पर है, जिनसे फिर अपना पूरा साल का, महीने का, 6 महीने का पूरा डिजिटल बना लिया गया कि 6 महीने बाद आपको इतना देना है, 1 साल में इतना देना है। ये पूरा इनका डाटा बना लिया गया है अस्पताल का और ये डॉक्टर क्लिनिक वालों का और झोला छाप डॉक्टरों का, सबका एक सिस्टम बना दिया, मेन्यू कार्ड बना दिया गया है स्वास्थ्य विभाग में।
कि क्लिनिक का इतना रहेगा, अस्पताल का इतना रहेगा, रजिस्ट्रेशन वालों का इतना रहेगा, बिना रजिस्ट्रेशन वालों का इतना रहेगा। खुली चुनौती स्वास्थ्य विभाग देता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए ना कराइए, आपकी ये व्यवस्था रहेगी, आप खुलेआम चलाइए। सबसे बड़ा सवाल बस स्वास्थ्य विभाग पर यह है कि कार्रवाई करने के नाम पर मूक दर्शक बना बैठ जाता है। जब ये नोटिस थमाते हैं, नोटिस थमाने के बाद अपनी जेब में गर्म करने का काम करते हैं। अगर कोई भी पत्रकार अगर ज्यादातर अगर उन पे अप्रोच करता है या उनकी खबरें चलाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुकदमा लिखाने की, FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अधिकारी धमकाते हैं, डराते हैं। बहुत सारा ऐसा कई मामले ऐसे आए हैं जो पत्रकारों को दबाने का काम किया है। और मैं तो यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह कहूंगा कि इस तरीके के ये मामले आ रहे हैं सामने, तो इनकी एक बार जांच कराई जाए। सबसे पहले ऐसे अधिकारी की जांच कराई जाए जो तो काम करने से पीछे हट जाते हैं और केवल जेब भरने का काम करते हैं। ठीक है अखिलेश शर्मा जी, अब जैसा कि आपने बताया, जैसा कि सौरभ जी ने बताया और जैसा कि राकेश बता रहे हैं, अगर हम इन पूरी कंक्लूजन को अगर बात निकालें पूरा, तो क्या मरीज ऐसे ही अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे? क्या जो अधिकारी कर्मचारी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे CMO हो या उनसे बड़े अधिकारी हो, क्या वो इसी तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ होने देंगे? फिरोजाबाद में जिसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है वो स्वयं बीमार है। कि कई बार ऐसा पाया है, मैंने भी पहले लिखित में भी दिया था कि हमारे CMO साहब शराब पी करके अपने ऑफिस में बैठते हैं, चेन स्मोकर हैं, सिगरेट उनकी बुझती नहीं है। करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर रहे हैं उसके बारे में जब स्वास्थ्य विभाग का जो जिम्मेदार अधिकारी है वो ही सबसे बड़ा भ्रष्ट है। DM साहब ये कहते हैं कि वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी, तो फिरोजाबाद में न्याय मिलना बिल्कुल मुश्किल है। और जनता जो है पूरी तरह से पीड़ित हो चुकी, परेशान हो चुकी। जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और भड़का करके केवल जो है आपको बता दें कि जहां से मिले वो केवल ये पैसा खींचने में लगे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं, मुझे लगता है कि जब तक ये अधिकारी रहेंगे तब तक चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इनके पेट अब इतने बड़े हो चुके हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिरोजाबाद में आए हैं और भोली भाली जनता को पूरी तरह से गुमराह कर लूटते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर शिकायत करता है तो उसको उल्टा लताड़ दिया जाता है। फिरोजाबाद में सीतामढ़ी सेंटर पर आधे से ज्यादा दवाइयां एक्सपायर पाई गई थी। हमारे यहाँ IAS कृतिराज जो SDM है, इन्होंने छापा मारा था और छापा मारने के बाद आप लोगों ने भी चलाया था, लेकिन उस SDM साहब इतना जो है प्रताड़ित कर दिया गया कि वो अब दोबारा आज तक जो है छापा डालने नहीं जा पाई। उल्टा जो छापा डालता है या ईमानदारी से कार्रवाई करता है उसी को दबाया जाता है। बाकी उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। CMO साहब ने उल्टा SDM साहिबा को झूठा बता दिया। आधी से ज्यादा दवाइयां एक्सपायर उन्होंने बताई थी। ठीक है, अब चूंकि वक्त हो चला है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें आपको कि नीम ए हकीम खतरा ए जान, इनसे रहिए आप सावधान, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ में स्वास्थ्य विभाग भोला छाप बन गया है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते रहिए। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।